आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका सबका मालिक टेक के नए एपिसोड में, जहां मैं हूं सिमरन, इस शो की होस्ट, और मेरे साथ जुड़े हैं मानस और मंजिल। तो पिछले एक हफ्ते में आपने इलॉन मस्क और ट्विटर के बीच में चल रही इस कहासुनी और खलबली के बारे में तो सुना ही होगा मंजिल, हम श्योर, कि कभी इलॉन मस्क के फॉलोअर्स कहते हैं उन्हें कि आप ट्विटर खरीद लीजिए, कभी इलॉन मस्क पोल कंडक्ट कर रहे हैं एडिट बटन का, और फिर उन्हें बोर्ड मेंबर की तरह भी एंट्री मिल जाती है, बट वो रिजेक्ट कर देते। तो क्या रीज़न है इस सब के पीछे आपके हिसाब से? बिजनेस। ओके, ट्विटर अपना बिजनेस कर रहा है पैसा कमाने की तैयारी में क्या, तो एक्चुअली काफ़ी समय से, मतलब इलॉन मस्क और ट्विटर का जो चल रहा है वो तो काफ़ी समय से चल रहा है। वो काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी पहले से काफ़ी एक्टिव हैं, और तो उनको अच्छा मौका भी मिला और दोनों के लिए फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि उन्हें स्टेक खरीद लिया, 9 पॉइंट समथिंग कितना परसेंट स्टेक खरीद लिया ट्विटर का। तो फिर खबर आ रही थी कि बोर्ड में शामिल होंगे, बट इतनी उनकी क्रिटिसिज्म हुई, द वॉशिंगटन पोस्ट में एक बाकायदा एक ओपिनियन पीस छप गया कि एलॉन मस्क जैसे लोग ट्विटर में अगर बोर्ड में शामिल हो जाते हैं तो फिर फ़ायदा क्या है, मतलब कोई मजाक है क्या कि जो बिलियनर है पैसा दे करके कुछ भी ले लो और बोर्ड में घुस जाओ। मतलब वो तो बिलियनर है, वो चाहे तो किसी का स्टेक खरीद करके। तो ये दिक्कत वाली बात है। भले ही फ्री स्पीच को लेकर के वो हमेशा बोलते रहे, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट पे जो ओपिनियन पीस छपा था उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि एलॉन मस्क ट्विटर का स्टेक अगर खरीदते हैं तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने हालांकि कमेंट करके कुछ उसका रिप्लाई भी किया था। तो ये तो चीज़ें चल रही हैं और काफ़ी पिछले समय से काफ़ी बज़ है और ट्विटर तो पे। मानस, क्लियरली ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, या आपका भी कुछ अलग बिजनेस take है? ये देखो, जब उनको ये अनाउंस किया था ना कि ये हमारा बोर्ड ज्वाइन करेंगे एलॉन मस्क, उसके बाद उन्होंने ना कुछ थोड़े से ऐसे ट्वीट्स किए थे जो बहुत ज़्यादा ट्विटर फ्रेंडली नहीं थे। मतलब ये तक इस हद तक बात पहुंच गई थी कि पहली बार जेफ बेजोस और एलॉन मस्क की दोस्ती दिखने को मिली थी। मतलब वो तो जो एक दूसरे के एकदम तगड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, वो तक कुछ चीज़ों को लेकर उन्होंने एक एक पॉइंट पे ओपिनियन अग्री किया था करा, कि और वो ट्विटर का जो हेडक्वार्टर्स है सैन फ्रांसिस्को में, उसे शेल्टर होम बना और देना बना देना चाहिए, और एक- बेसिकली कि ट्विटर खत्म हो गया और है इन एक अ वे चीज़- कि उन्होंने एक वो भी डाला था ना स्क्रीनशॉट कि भाई ये जो टॉप ट्विटर अकाउंट्स हैं हाँ, वो बिल्कुल एक्टिव ही नहीं और है। एक चीज़ और है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाएं, और उन्होंने जब से अनाउंस किया था स्टेक बाई किया उन्होंने ट्विटर का, तो उससे पहले कि उनके ट्वीट यू कैन नॉट सी, ठीक है, वो उनके प्रोफाइल पे जा करके उससे पहले का ट्वीट आप नहीं देख सकते हो। एक चीज़ ये भी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो उन्होंने शेयर किया था चरस फूंकते हुए और लिखा था कि अगली बोर्ड मीटिंग ऐसे ही होगी, तो ट्विटर की पॉलिसी है कि यार आप ड्रग को बढ़ावा नहीं दे एग्जैक्टली सकते। ये और आपने कर दिया। उसके बाद आपने किसी ने ना एक स्टार्ट डाला था कि जो टॉप ट्विटर के 10 अकाउंट्स हैं, जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंटली पोस्ट नहीं करते। जस्टिन बीबर का फॉर एग्जांपल पिछले एक साल में एक ट्वीट है जो शायद टॉप अकाउंट था, उसने 3 महीने में एक ट्वीट किया है। तो एलॉन मस्क ने, और उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि क्या इसका मतलब है कि ट्विटर खत्म हो रहा है, या मे बी मतलब कुछ एक डायरेक्शन। लेकिन एलॉन मस्क ने उसको रीट्वीट किया था। अच्छा, तो क्योंकि ये 2-3 चीजें हुई मेरे हिसाब से, इस वजह से और इंटरनली बोर्ड ने यार बोला होगा ना कि भाई आप बोर्ड मेंबर बन रहे हो, ट्विटर में आ रहे हो और आप और ये सब चरस कर रहे फूकते हुए हो, फोटो चरस फूकते हुए कर लगा रहे रहे हो हो। और कह रहे हो कि अगली बोर्ड मीटिंग ऐसे ही होगी। और और उससे पहले ही ऑलरेडी स्पेकुलेशन हो रही थी कि क्या इनफैक्ट यहाँ तक हो गया था उसमें कि इतने सारे ऐसे मीम आ रहे थे कि वो पराग अग्रवाल को पकड़ करके वो बाहर धक्का दे रहे हैं। और ये भी खबर आने लगी कि क्या पराग अग्रवाल की छुट्टी हो जाएगी आने से, क्योंकि लार्जेस्ट स्टेक होल्डर हो गए हो गए हैं थे वो। एग्जैक्टली। और जैक डॉर्सी और उनकी पहले से, मतलब ट्विटर वगैरह पहले से भी काफ़ी अच्छे दोस्त रह चुके हैं जैक डॉर्सी और एलॉन मस्क। तो माना जाता है कि ये लोग काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। और उन्होंने बोला भी था जैक डॉर्सी ने कि पराग अग्रवाल और एलॉन मस्क मिलकर के एक अच्छी टीम बनाएंगे। तो उस पे आने लगे कि आते के साथ ही उनको धक्का दे रहे हैं, एक में किसी में खिड़की से फेंक रहे हैं उन्हें बाहर। तो ये भी खबरें आने लगी मेरे थी। ख्याल से बिजनेस वाला और भी थोड़ा और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक वाला भी चीज था कि अभी मैंने एक और चीज देखी, आज रात में मैंने देखा कि जैक डॉर्सी ने मार्क जकरबर्ग को टैग करके ट्विटर पे हग
पोस्ट किया है और उनका अकाउंट जो कि पिछले 10 साल से लगभग 8-9 साल से एक्टिव ही नहीं है और वो कोई जानता नहीं है, लोगों को लगता है वो फेक अकाउंट है मार्क जकरबर्ग का, क्योंकि कोई पोस्ट नहीं हुआ है। तो अगर आप स्क्रॉल करके आप पुराने पोस्ट देखेंगे उनका मार्क जकरबर्ग का, तो बहुत पहले 2008 या 9 या 10 के करीब उन्होंने लिखा था कि ये मेरा पहला ट्वीट है फेसबुक पे, आज हमने ये किया ऐसे किया, तो कुछ कुछ लिखते थे पहले, हालांकि उनका वेरीफाइड नहीं है। तो जैक डोर्सी ने कल रात में उन्हें टैग करके वो एक इमोजी होता है ना, वो हग करने वाली हाँ इमोजी, हाँ वो पोस्ट किया है, लेट्स हग ईच अदर करके उन्होंने लिखा है। तो बेसिकली ट्विटर एक ऐसा प्लेस है जो काफ़ी अभी भी इतना हैपनिंग है ना, और यही यूएसपी भी है। और मुझे लगता है कि वो यही चाहते हैं कि एकदम फीका सा ना हो। फेसबुक कैसा बिल्कुल ड्राई सा लगने लगा, मतलब यस मुझे तो लगता है, आप लोगों को लगता है या नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है। लेकिन ट्विटर अभी बड़ा हैपनिंग है, और अभी इंडिया में तो खासकर कुछ और ही हैपनिंग चल रहा है ट्विटर पे। तो ट्विटर हैपनिंग तो है ही साथ आज हम ट्विटर की बात करें तो ये कैसे भूल सकते हैं कि अकाउंट्स भी बहुत ज़्यादा हैक होने लगे हैं ट्विटर पे, जैसे कि हाल ही तो में वो भी पार्ट ऑफ हैपनिंग ही है। ओह हाँ, क्वाइट हैपनिंग। तो आज उसी हैपनिंग पर हम बात कर रहे हैं कि क्यों आखिर सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है ये इतने फ्रीक्वेंटली हैक हो रहे हैं। हाल ही में पंजाब कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। इससे पहले यूपी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का भी अकाउंट हैक हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इनका ही, हम बहुत सारे हाई प्रोफाइल्स और वेरीफाइड अकाउंट्स को देखते आते हैं कि वो अक्सर हैक होते ही रहते हैं। तो मानस, क्या रीज़न है इसके पीछे? आई मीन, कोई टारगेटेड रीजन है या यू नो? रीज़न तो अलग अलग हो सकते हैं ना। देखो, अगर जैसे हाई प्रोफाइल जो अकाउंट्स है, फॉर एग्जांपल अभी लास्ट वीक हुआ वो योगी आदित्यनाथ का हम्म जो ऑफिशियल अकाउंट है यूपी गवर्नमेंट का, वो पंजाब कांग्रेस का, इससे पहले हमने देखा है बहुत बड़े बड़े लोगों के भी अकाउंट्स हैक हुए हैं। वहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई वो टारगेटेड है, बिकॉज उस केस में आप पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल को, एक इन्फ्लुएंशियल फिगर को टारगेट करके उसी का अकाउंट हैक करना चाह रहे हो और उसके थ्रू कुछ ऐसे मैसेजेस पोस्ट करना चाह रहे हो, तो या तो एम्बैरेसिंग हो या फिर वो किसी को प्रोवोक करने के लिए किए गए हों, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए किए गए हों, उस केस में टारगेटेड हो सकता है। बट कई बार हम देखते हैं कि एक लार्ज स्केल हैकिंग होती है कि मान लो एक किसी कंपनी के या किसी एक पर्टिकुलर डेमोग्राफिक रीजन के लोगों के अकाउंट्स हैक हो गए, वो फिर टारगेटेड नहीं है, फिर वो एक जेनरिक अटैक हो जाता है। मैं कुछ स्टैट्स इनफैक्ट देख रहा था, गूगल की एक रिपोर्ट थी जिसमें उसने कहा था कि 20% जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसमें से ट्विटर नहीं है, बाकी जो भी फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब है, एट सम पॉइंट ये कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। मतलब कभी ना कभी जो टोटल अकाउंट्स हैं उनमें से 20% एट सम पॉइंट हैक हो सकते हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग ये फिगर है कि अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, जो लोग हमें सुन भी रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, या मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर 5 अकाउंट हैक और उनमें से एक आपका हो सकता है, तो है कंसर्निंग तो तो है। मतलब लोगों की जो ये नोशन रहती है, जो कि गलत है, कि हाई प्रोफाइल लोगों का ही अकाउंट हैक होगा, हमारा नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत कोई है। हाँ कुछ नहीं कह सकता। अरे ये यार, अब देखो ना, कॉलेज में जब हम लोग होते थे, आई एम श्योर मंजर ने भी किया होगा किसी के साथ, भाई कोई लैपटॉप खोल के थोड़ी देर के लिए चला जाता, उसके फेसबुक पे जाके पोस्ट कर देते थे, वो भी तो एक टाइप ऑफ हैकिंग ही मुझे है। इसकी ज़रूरत ही नहीं उन्होंने होती अपना थी। ट्विटर हैंडल ही आई एम हैकर रखा हुआ मुझे है। इसकी ज़रूरत ही नहीं होती थी, किसी का अकाउंट वो तो ऐसे ही तो हो तुम्हारे जाता साथ था। तो करते होंगे लोग बदला निकालने के लिए। ये बंदा हमारा हैक करता है, इसका इसको जान दो, इसका दिखाते हैं अभी। भाई गवर्नमेंट का, इंडियन जो भी अपने ये अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने जो स्टार्ट दिया था कि पिछले 5 साल में 671 गवर्नमेंट अकाउंट्स जो हैं, सोशल मीडिया अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो हैक हुए हैं इंडिया के अंदर पिछले 5 साल में 671। और ये भी है कि जो फिगर है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है कि भाई 2017 में 175 अकाउंट हैक हुए थे, 2020 में 77 हुए थे, और इस साल अभी तक 28 हुए हैं, तो 175 से होते होते 28, तो कंपैरेटिवली कम हो रहा है, लेकिन काफ़ी बड़े लेवल पे मतलब हैकिंग हो रही फ्रीक्वेंटली है। भी हो रही है काफ़ी, तो हाँ थोड़ी बहुत। फ्रीक्वेंटली भी। अब ऐसे लोग हैं जिनका ट्विटर हैंडल आई एम हैकर होता है, तो या फिर क्या करें। एग्जैक्टली। और हैकिंग की बात हो रही है मंदिर, तो ये एक हाँ चीज़ और ऐड करना है कि ये जो अभी जो हैकिंग हुई है, क्या यही सवाल था ना तुम्हारा, कि जो यूपी में कई हाँ सारे अकाउंट्स हैक हुए हैं, तो उसमें एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा देखा गया है। जो भी अकाउंट्स हैक हुए हैं रिसेंटली, तो एक पैटर्न है बेसिकली। पैटर्न ये है कि फेक क्रिप्टो करेंसी टोकन्स और वॉलेट हाँ का एयर ड्रॉप पोस्ट किया गया है उसमें। तो वो बेसिकली एक स्कैम है, और वो स्कैम कौन कर रहा है, तो वो बेसिकली मतलब एक जो पैटर्न के बारे में जैसे मैंने बताया कि जो भी लास्ट लेटली जो भी अकाउंट्स हैक हुए हैं ट्विटर के, तो उसमें कुछ ना कुछ एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ लिंक्स पोस्ट किए गए हैं। कुछ फेक टोकन्स हैं, कुछ डीपी भी उसी तरीके का एनएफटी के वॉलेट का है, वॉलेट का एड्रेस है, और सैकड़ों ट्वीट्स
किसी किसी को जो NFT वाले ट्विटर हैंडल है उन्हें टैग करके किया गया है। तो वो बेसिकली एक स्कैम है। अब वो कौन कर रहा है वो हम ये पॉडकास्ट में कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जांच चल रही है। आई मीन पुलिस के पास मामला है, साइबर सेल इसकी जांच कर रही है और साइबर सेल ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक कोई ट्रेस नहीं मिल पाया है, क्योंकि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैकिंग लग रही है ये। इजी मतलब आसानी से कोई बच्चा ऐसे बैठ करके या फिर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नॉर्मली ऐसे ही से नहीं कर सकता। अगर किया होता तो ऑलरेडी पकड़ा गया होता, क्योंकि आईटी सेल इतनी मजबूत है कि पकड़ सकती है। बट ये हैकिंग थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड है, जिसे जो लोग कर रहे हैं वो लगातार आईपी बाउंस कर रहे होंगे, अब बहुत सारी ट्रिक्स हैं वो अपना रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये इनका टारगेट जो है ऐसा कुछ नहीं है कि किसी गवर्नमेंट के खिलाफ है या फिर किसी के अकाउंट खिलाफ है। ये बेसिकली हाई प्रोफाइल अकाउंट को इसलिए टारगेट कर रहे हैं बिकॉज इनकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कैम करके ये पैसा लूट सकें, लोगों को चूना लगा सकें। दूसरी चीज़ ये है कि जो दूसरे अकाउंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट, किसी प्राइवेट कंपनी का अकाउंट, तो उनकी जो सिक्योरिटी होती है ना वो बेसिकली गवर्नमेंट के अकाउंट के मुकाबले ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ हैकर्स रहते हैं, जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो रहते हैं और वो डिफेंड करते हैं। ये लेकिन ये बड़ी लेकिन कंपनियां जो बड़ी हाँ, जैसे बड़ी एप्पल कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट जो एग्जैक्टली, बहुत मतलब सारे जिनका छोटे रीच बहुत बड़ा रीच है। बहुत रीच ज़्यादा है। जिनके हाँ, पास इन्वेस्टमेंट करने का जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, बट जो छोटी प्राइवेट कंपनीज जो मे बी लाखों एम्प्लॉयज नहीं है, हजारों एम्प्लॉयज नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज है, उनका मे बी फिर भी उतना रोबस्ट नहीं होगा। तो अभी इनके लिए ये सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका जहाँ से अकाउंट हैंडल किया जा रहा है उनको टारगेट करना बहुत आसान है। मतलब ये आप समझ लो कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टूल का यूज़ करते होंगे और ये करते होंगे। मेरे को लगता है कि जो अंदर के एम्प्लॉई हैं, जैसे एक बार हुआ था ना, हमने देखा था ट्विटर के बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के ट्विटर अकाउंट हैक हुए थे, जो बाइडन एंड ऑल, एलॉन मस्क का भी शायद हुआ था। तो और वो ऐसे ही इलॉन हुआ था। मस्क के से भी तो वो कोई इसका क्रिप्टो क्रिप्टो हाँ, का ही क्रिप्टो का स्पेस है। आया था। तो वो बड़े स्केल पे हुआ था और एक समय हमें पता चला, लास्ट में पता चला कि वो ट्विटर का एक इनसाइडर था जिससे हैकर्स कांटेक्ट में थे और किसी न किसी तरीके से उससे मैनिपुलेट करके वो पूरा खेल बदल डाला। तो उस पैटर्न को मुझे लगता है जहाँ तक कि फॉलो करके यहाँ भी वही खेल चल रहा होगा, क्योंकि सीख तो ली होगी और काम भी वही कर रहे हैं वो भी। उनका भी तो मकसद ऐसा थोड़ी था कि कोई उन्होंने रैंसमवेयर तो मांगा नहीं बंद करके कि चलो इतने पैसे दे दो तो अकाउंट वापस कर देंगे, सीधी सी बात है। रैंसम के लिए किया नहीं, तो यहाँ भी कोई रैंसम का मसला नहीं है, यहाँ बस उनका काम हो गया। अब लेकिन दिक्कत वाली बात यह है, सबसे मतलब निराशा वाली बात यह है कि मैंने नोटिस किया कि 1 दिन 2 दिन तक ट्विटर अकाउंट्स हैक रहे और कोई उन्हें दोबारा वापस वापस नहीं नहीं लिया गया। मतलब इसे देख करके लगता है आप ठीक है, आप कार्रवाई कीजिए, आप पकड़िए, लेकिन कम से कम इतना जल्दी आप ऐसे लोगों को रखिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को रखिए, हैकर्स को रखिए, ताकि जल्दी जल्दी करके एक पब्लिक में इमेज भी बने, या फिर वो जो हैकर्स जो हैक किए कम से कम आगे से तो सतर्क हो जाए कि नहीं कोई फायदा नहीं है, 5-10 मिनट के बाद फिर से अकाउंट वापस हो जाएगा, तो हमें ये अकाउंट टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वो भी देख रहे हैं कि 1-2 दिन तक कुछ हो ही नहीं रहा, तो आगे भी फिर टारगेट करेंगे, कहीं किसी दूसरे स्टेट का टारगेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि खेल ये है। और मुझे जानना था कि ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैक होते हैं और जो एक सिस्टम हैक होता है, दोनों सेम ही तरीके से होते हैं या दोनों में डिफरेंस है? और कौन सा आसान है हैक करना? नहीं, बहुत अलग है। मतलब देखो तो बहुत अलग भी है, देखो तो एक जैसा भी है। मतलब बेसिक तो वही है कि आपको किसी ना किसी तरीके से सोर्स या टारगेट कंप्यूटर पे या टारगेट डिवाइस पे पहुंचना है, नो मैटर व्हाट। आप फिजिकली एक्सेस करें, किसी के थ्रू एक्सेस करें, या फिर रिमोटली एक्सेस करें, या फिर मेलवेयर डाल के एक्सेस करें, कैसे भी एक्सेस करें, लेकिन एक्सेस करें। तो चाहे कंप्यूटर हैक करना हो, चाहे कुछ भी हैक करना हो, तो बेसिकली आपको डिवाइस तक एक्सेस करना होगा। तो ये जैसे मैंने कहा कि या तो एक जैसे हैं हुँ। या तो अलग हैं। अलग इस तरीके से हैं कि इसी ने हैक करने के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा आपको स्किल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स की ज़रूरत होती है, या जो ट्रेस ना हो पाएँ इसके लिए कई सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं, डार्क वेब एंड ऑल। उसमें से भी कुछ डार्क वेब एक्सेस करके वहाँ रिसोर्सेज़ बेसिकली वहाँ से लोग इकट्ठे करते हैं जो हैकर्स होते हैं। तो थोड़ा-सा मुश्किल है उसके मुकाबले, बट एक ही है। मतलब करने का तरीका जो है, पहुँचने का रीच करने का तरीका समझ लो कि सेम ही है, कोई वैसा बड़ा फ़र्क नहीं है। बेसिकली करना तो उसके कंप्यूटर में जा कर के या फिर क्लाउड पे जा कर के। कई बार ऐसा होता है, ये भी देखने को मिला है कि सर्वर रूम्स होते हैं, जैसे ट्विटर का सर्वर रूम, फेसबुक का सर्वर रूम, तो जो राउटर्स लगे हुए होते हैं सर्वर रूम में,
तो राउटर्स के ज़रिए हैकिंग होती है। आपने फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर कस्टमर केयर का बन करके फॉर एग्जांपल सिस्को के राउटर्स बहुत पॉपुलर हैं सर्वर रूम से, तो आप कस्टमर केयर के तौर पे बन करके आप उनको फ़ोन करते हो कि हम सिस्को से बोल रहे हैं, आपके राउटर में ये दिक्कत है, तो आप पूछते हैं कि अपना राउटर का मैक आईडी बताइए। तो कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ धोखा खा जाती हैं और वहाँ से अपना मैक आईडी जो उनके राउटर का होता है, जो कि उसकी आइडेंटिटी होती है, और भी कई सारी आईडीज़ होती हैं, तो वो बता देते हैं वहाँ से। अब उसके बाद हैकर्स को ये जानकारी मिल गई, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके उस राउटर तक पहुँचना उनके लिए ईजी होता है, और वहाँ जो पूरा डेटाबेस है, वहाँ जिस चीज़ का सर्वर है, तो उन्हें फिर हैक करना। फिर उसी तरीके से हम कई बार खबरें पढ़ते हैं कि 50 GB का डंप मिल गया, 50 GB का डेटा लीक हो गया, 100 GB हो गया, इस सर्वर में पड़ा हुआ था, यहाँ सिक्योरिटी नहीं थी, इस डेटाबेस में था जहाँ पासवर्ड ही नहीं लगा हुआ था। सुना है कई बार ना हमने कि ये सारे डेटा यहाँ से लीक हो गए। तो वो उसी तरीके से होते हैं कि वो हैकर्स पहुँचते हैं पहले, फिर उसके बाद कर देते हैं, और उसमें जितने का अकाउंट शामिल है तो सबका हैक हो जाएगा। तो ये मानस, ये जो वेरीफाइड अकाउंट्स रहते हैं तो इनको एक्सेस करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता होगा, तो आपको क्या लगता है कि या पहले ये डिटेल्स गैदर कैसे करते हैं, फिजिकली करते हैं या फिर ये सिस्टम को इंक्रोच करके डिटेल्स गैदर करते हैं? देखो, आई डोंट थिंक एंड आई एम नॉट श्योर कि ये क्या इसका प्रोसेस, बिकॉज हाउ वेरीफाइड अकाउंट्स वर्क डिफरेंटली फ्रॉम नॉर्मल अकाउंट, ऐसा कुछ है नहीं। मुंदिर का अकाउंट ही वेरीफाइड है, मेरा भी अकाउंट वेरीफाइड है। हमारे पास तो कोई ऐसी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर या कोई सेटिंग्स है नहीं जो किसी और नॉर्मल यूज़र के पास नहीं हो। अब ये मुझे नहीं पता कि भाई प्रधानमंत्री को देश के या फिर विराट कोहली को कोई स्पेशल सेटिंग दे रखी हो, एलॉन मस्क को दे रखी हो, बिकॉज अगर उनका अकाउंट वेरीफाइड हमारे अकाउंट जैसा ही है, तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कोई ऐसा वो एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं उस अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो प्रोसेस है हैकिंग का वो सेम ही है, जो एक नॉर्मल अकाउंट है उसी को आप। तो जो सवाल आपका ये था कि भाई किस तरह से अप्रोच करेंगे फिजिकली, अगेन आई थिंक इट्स वेरी टफ। फिजिकली जो हम आपस में बात करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल यार कोई लॉगिन करके छोड़ के चला गया तो यूज़ कर लिया, बट उस लेवल जिस लेवल पे ये हैकिंग हो रही है और जो लोग कर रहे हैं ना, वो ये वाले लोग नहीं है जो एलॉन मस्क के ऑफिस में बैठा होगा या योगी आदित्यनाथ के ऑफिस में बैठा होगा और उनके सिस्टम से डाल दिया, आईपी एड्रेस से पकड़ में आ जाएंगे ना। ये अलग लेवल पर है, तो ये फिजिकल वाली नहीं है। ये वो जो मुंजिर टेक्निक्स की बात कर रहे हैं उन सब का इस्तेमाल करके आप टारगेट करते हो और उनके थ्रू आप हैक वैक करते हो अकाउंट। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे मुझे ये लगता है कि ट्विटर, अब जैसे सरकारी कोई ट्विटर अकाउंट हैक होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से रीच आउट तो करते होंगे वो ट्विटर को। अब ट्विटर अब चूंकि वेरीफाई अब का गवर्नमेंट ऑफिशियल का पेज है या फिर किसी डिपार्टमेंट का, फॉर एग्जांपल यूजीसी का भी अकाउंट हैक हो गया था, तो अब क्या पता नहीं ऐसा कुछ रूल है या नहीं है, वो तो डायरेक्ट रीच आउट करके बोल सकते हैं ना कि भैया हमारा अकाउंट हैक हो गया, एग्जैक्टली, वापस कर लो। बस ये इजी हो जाता है प्रोसेस की वेरीफाइड तो अकाउंट के केस में कि लेकिन आप लेकिन यहाँ ये भी नहीं है ना, अगर उन्होंने रीच आउट किया होता तो 2 दिन तक कैसे रह सकता भाई? मतलब अगर उन्होंने बोला होता ट्विटर को जाकर के कि भैया हमारा अकाउंट हैक हो गया है, ठीक है, अब तो ट्विटर से अब या तो इतनी बड़ी हैकिंग हो गई जो ट्विटर भी नहीं वापस कर पाया। वो इस केस में हुआ, बट अक्सर देखा है कि अकाउंट हैक होते हैं 1.5-2 घंटे के अंदर वो रिस्टोर भी हो जाते हैं। नहीं हुए ये इस केस में नहीं वाला खास तौर पे नहीं हुआ, मैं देख रहा था काफी देर तक हुआ ही नहीं। अब इसमें फिर आप सोशल, हो सकता है यूजीसी की सोशल मीडिया टीम सो रही हो हो सकता है यूजीसी की सोशल मीडिया टीम थोड़ी सो रही हो उस वक्त। बट ये एक एडवांटेज जरूर होता है कि जो डिफरेंस होता है ना एक नॉर्मल अकाउंट से, यार कल को अगर अमन गुप्ता का अकाउंट हैक हो गया, अमन गुप्ता को पता नहीं है कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, किसको पकड़ना है, वेयर टू गो, हाउ टू डू। बट अगर इंडिया टुडे का, आज तक रेडियो का अकाउंट हैक होता है तो हमारी सोशल मीडिया टीम पकड़ लेगी ट्विटर वालों को, भैया ये हैक हो गया, थोड़ा रिकवर करो। नहीं तो इन्होंने भी तो पकड़ा होगा, सरकारी हैं ये, तो ये पकड़े होंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है। तो हो सकता है कि फिर इतनी बड़ी हैकिंग होगी कि ट्विटर को भी टाइम लग गया, और इन्होंने चूंकि इतनी भी बड़ी ग्लोबल नहीं थी तो स्टेटमेंट नहीं आया। क्योंकि जब उस समय हुआ था जो बाइडेन एलॉन मस्क का, तब तो फिर वो काफ़ी ग्लोबल था, तो उसके लिए प्रेशर में ट्विटर को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि हम देख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं। हालांकि वहाँ भी इतनी जल्दी नहीं वापस हुआ था, लेकिन हो गए थे फिर भी। लेकिन यहाँ 2 दिन, अब किसकी लापरवाही है, ट्विटर की लापरवाही है या फिर लोगों ने यहाँ रीच आउट नहीं किया? बट मुझे लगता है कि अगर सरकारी ऑफिशियल हमारा पॉडकास्ट सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया होगा, वो लोग रीच आउट नहीं किए होंगे, तो फिर दिक्कत वाली बात है। अगर किया होगा उन्होंने तो फिर ट्विटर की तरफ से बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है कि कोई आपका अकाउंट ऐसे हैक करके चला जाता है, अब 2 दिन तक आप उसे वापस नहीं ला पा रहे हो, तो ये तो काफ़ी अलार्मिंग और कंसर्निंग है। तो ये थोड़ा इंडिया में वैसे भी ट्विटर का टाइम खराब ही चल रहा है 1-1.5 साल हो गया, हैक किए हुए अकाउंट भी रिकवर नहीं करवा पा रहे यार। पराग अग्रवाल साहब
इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए सबका मालिक टेक ओनली ऑन आज तक रेडियो। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर, मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक का नया एपिसोड और आज हम बात कर रहे हैं हैकिंग के ऊपर, स्पेशली सोशल मीडिया हैकिंग के ऊपर, ट्विटर को फोकस में रख के, क्योंकि आज हम ट्विटर के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। सो ब्रेक से पहले हमने वेरीफाइड अकाउंट्स को लेकर बात की कि हाई प्रोफाइल अकाउंट्स जो है वो हैक होते रहते हैं, लेकिन एक आम आदमी का अकाउंट फॉर एग्जाम्पल उसे हैक करना कितना आसान है मुंजिर, और स्पेशली जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, क्या इनके अलग अलग प्रोटेक्शन सेटिंग्स आते हैं या फिर एक कॉमन ही सेटिंग रहता है यहाँ पे? होता है। अच्छा, एक और बात करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के जरिए, आज चूंकि हमारा पॉडकास्ट टेक का है तो लोगों को बताना है, ये अपडेट है बेसिकली। Xiaomi इंडिया जो है उसके जो कल एक खबर आई कि Xiaomi इंडिया के पूर्व जो हेड थे उन पे ईडी ने कुछ नोटिस दिया है, कुछ फ्रॉड एंड ऑल सम्मान के किया लिए। उनको। तो फिर एक खबर वहां जंगल में लगे आग की तरफ फैलने लगी कि ये पूर्व हेड, इनफैक्ट मैंने बिजनेस वाली टीम के साथ आर्ग्यू कर लिया 5 मिनट के लिए कि मैंने बोला कि नहीं, मनु जैन पूर्व हेड कैसे हो सकते हैं? मनु जैन तो इंडिया एमडी हैं। इनफैक्ट मैं खबर कुछ दिनों पहले मैंने बनाया था तो मैंने लिखा था इंडिया एमडी। ये ऐसे कैसे हो गया? और Xiaomi छोटे छोटे अपडेट्स जो है तुरंत जारी करके प्रेस रिलीज कर देता है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। इतनी बड़ी बात हो गई भाई साहब, आपने इंडिया हेड को किसी दूसरे रोल पे कर लिया, फिर कुछ भी कर लिया, किसी को कोई जानकारी नहीं है। कल हमें पता चल रहा है कि फॉर्मर इंडिया हेड मनु कुमार जैन, ग्लोबल वीपी तो खैर पहले से थे। तो मानस, ये क्या है यार? ग्लोबल वीपी तो वो तब से थे हाँ, जब से ग्लोबल VP ह्यूगो तो बारा ह्यूगो ने बारा हटा छोड़ा था, था, तो तब वो से तो वो ग्लोबल ग्लोबल VP वीपी थे, थे, साथ ठीक में है। इंडिया एमडी भी थे। हाँ। अब इन लोग का ना इस साल की शुरुआत में या फिर पिछले साल के, आई थिंक इस साल की शुरुआत में, करीब 1-1.5 महीने पहले कुछ ईडी के रेड पड़े थे Xiaomi के, ओप्पो हाँ, के, पड़े थे, वीवो के, बिल्कुल, सब बिल्कुल, जगहों में हाँ, पड़े थे, जांच वाच चल है रही ना, थी। जांच वांच बिल्कुल, चल वहां रही से थी, बेंगलोर से काफी दस्तावेज वगैरह भी इकट्ठे उठाए किए गए थे। थे। तो हाँ, तब से हाँ। कुछ गड़बड़ चल रही थी और मनु भी लेटली जो है 3-4 महीने से इंडिया में नहीं दुबई थे। में रह रहे हैं और इस बार पहले कुछ दिनों के लिए इंडिया थे शायद। पहले मालदीव्स थे, फिर दुबई, मॉरिशस से पता नहीं कहीं तो थे, फिर उसके बाद दुबई चले गए थे। काफी दिनों से दुबई में थे, इंडिया में थे ही नहीं। लेटली जब इनका यार लॉन्च वॉन्च भी एक हुआ था पिछले महीने, वहाँ पे भी जब मैं इनके एक बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिला था, मैंने उनसे पूछा था कि यार ये इंडिया में नहीं है आजकल, लॉन्च वगैरह में नहीं आ रहे, क्या ऐसा कुछ है कि मनु को थोड़ा सा एक ग्लोबल रोल की तरफ आप भेज रहे हो? और ग्लोबल रोल या maybe- कहीं विजय माल्या, नीरव मोदी के बाद ये कि मनु जैन, क्योंकि उस समय जैसा तक ये- देख रहा हूँ ना मैं, कल तो देख करके लिटरली मैं बोला कि उस ऐसे समय कैसे ये भाई? क्लैरिटी नहीं थी ना यार, तो मुझे लिंक्डइन लगा पे कि देखा क्या उनका पता चेंज हो गया, ट्विटर पे बायो चेंज हो Change हो गया। हर जगह चेंज हो गया। तो और अभी ये भी क्लैरिटी नहीं है कि करेंटली Xiaomi इंडिया का एमडी है कौन, क्योंकि मुरली जो है वो सीईओ है, CEO है। अभी भी सीईओ है। वो मैंने देखा कल लिंक्डइन पे, अभी कुछ अता ही पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है यार, मतलब बिल्कुल। तो ये बात अब करनी ये तो जरूरी थी, confirmed क्योंकि है हमारा कि टेक पॉडकास्ट था तो जनता ये- को जानना चाहिए ये तो कि बड़ी confirmed डेवलपमेंट है चल रही है। कि मनु कुमार जैन अब इंडिया हेड नहीं है, ये कंफर्म्ड है, ठीक है। वो शायद कुछ, क्योंकि वो इंडिया सिर्फ नहीं, इंडिया नेपाल 1-2 मार्केट और हाँ, देखते थे, चलो। अब शायद वो ग्लोबल कुछ चल, दूसरा तो मामला ये कर रहे हैं। अपडेट थी, तो जनता को सुन करके अच्छा लगा होगा कि एक नई न्यूज़ है, ये खबर है, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि Xiaomi का नंबर 1 कंपनी है इंडिया में, मार्केट शेयर नंबर 1 है स्मार्टफोन में, सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बेचता है Xiaomi, सैमसंग के बाद। सैमसंग शायद जो भी हो, 1-2 नंबर पे ये लोग रहते हैं हमेशा। अब Xiaomi ने नंबर 1, हैक नंबर कर 2। लिया हमारा हाँ, पॉडकास्ट, तो नहीं, आगे तो अब मैं आता हूँ तो वापस उस आते पे। हैं। नहीं, अब मैं आता हूँ उस पे Back to वापस। हाँ, question. तो मुझे याद है कि किस तरीके से सिक्योर रखा जा सकता है और क्या तरीके होते हैं नहीं, basically मेरा security के। क्वेश्चन था कि जो डिफरेंट सोशल मीडिया इतने ज्यादा याद है मुंजिर मुझे। बह गए नहीं, हैं। मुझे याद है। भावनाओं में बह गए आप अच्छा Xiaomi जी। के साथ। बट खैर, मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो इनके क्या प्रोटेक्शन सेटिंग्स अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं?
अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कोई फिजिकल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी ऑप्शन देता है, कोई सिर्फ वर्चुअल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देता है, जैसे जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया। तो ट्विटर आई एम नॉट श्योर, बट जीमेल और फेसबुक में आप फिजिकल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इनेबल कर सकते हैं। एक की होती है, U2F की आती है, उस की को आप लगाएंगे तो उसके बाद ही पासवर्ड डालने के बाद वो की इंसर्ट करेंगे, पिन ड्राइव जैसी की होती है, U2F की कहा जाता है उसे, तो ही आपका अकाउंट एक्सेस होगा। तो मुझे लगता है कि ट्विटर में ये है, तो ये पार्ट ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है। बेसिक सिक्योरिटी सब में होती है, पासवर्ड होता है, लेकिन ईजिली पासवर्ड लोग ऐसे ही रख देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पासवर्ड एक स्ट्रांग होना कोई खास बड़ी बात नहीं होती है, बट होती है। ये बहुत बेसिक रूल है, बहुत बेसिक रूल है। अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, सारी चीज़ें दे करके गेस ना हो पाए, तो ये पासवर्ड अभी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, नंबर 1। नंबर 2, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़्यादा लोग ऑन करते नहीं हैं, ऑन करते भी हैं तो फ़ोन वाला ज़्यादा रखते हैं। तो फ़ोन के साथ आजकल ये है कि हो जाता है एक्सेस, लोग कर लेते हैं। इनफैक्ट फ़ोन का एक्सेस तो OTP मांगने वाले कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड वाले बड़े बड़े लोगों को ठग चुके हैं ईजिली कि भाई क्रेडिट कार्ड आपका बंद होने वाला है, OTP दे दीजिए, तो OTP दे दिया, हो गया खत्म। ऑथेंटिकेटर लोग कम यूज़ करते हैं। ऑथेंटिकेटर भी एक टूल होता है, ऐप होता है बेसिकली, गूगल ऑथेंटिकेटर आप डाउनलोड कर लो। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जीमेल हो या फिर ट्विटर हो, उसमें आप जैसे ही पासवर्ड डालेंगे तो उसमें ऑथेंटिकेटर में कोड जनरेट होगा, तो उस कोड को आपको वहाँ इंसर्ट करना है, मतलब डालना है, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन होगा। तो ऑथेंटिकेटर वाला इतना इजीली नहीं, मतलब आप क्रेडिट कार्ड वाला ये फ़ोन करके कहेगा कल को कि भैया ऑथेंटिकेटर में 4 डिजिट का है, तो आप नहीं बताओगे ना, बोलो भाई ऑथेंटिकेटर क्यों चाहिए आपको। OTP तो दे दोगे कि हाँ आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है या सिम कार्ड कल बंद हो जाएगा, OTP दे दीजिए। तो ऑथेंटिकेटर हो गया, इनका यूज़ करना चाहिए लोगों को। और बेसिक सिक्योरिटी सब में सेम है, लेकिन एडेड जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है वो किसी किसी में बदलती रहती है। जैसे जीमेल ने मैंडेटरी किया कुछ दिनों पहले कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना मोबाइल से। कुछ एक होता है कोड, रिकवरी कोड, कई सारी सोशल मीडिया या फिर अकाउंट में होता है कि आपको कोड याद रखना होता है। तो आप जैसे भी आप एंटर करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो उसके बाद वो कोड, तो ये मैनुअल हैं, इन्हें आपको सेटिंग्स में जा करके, सिक्योरिटी सेटिंग्स में जा करके एनेबल करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होते। और मानस, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके भी रखा, सब कुछ किया, फिर भी अकाउंट हैक हो गया। तो उसमें यही होता है क्या कि वो अपना कोड जो है वो पास ऑन कर देते हैं किसी को, या फिर यहाँ पर भी हैक यार कर ये सकते? वैसी बात है, आपने AC बंद कर दिया, रजाई भी ओढ़ ली, फिर भी ठंड लग जाती है ना। तो जो मुंजिर समझा रहा था इतनी देर से कि कैसे हैकिंग होती है, क्या होता घर है, में आप मजबूत कितना सा ताला लगा लो, फिर भी तोड़ चोरी गया हो ही चोर। जाती है, तोड़ के निकल जाते हैं नहीं, लोग। तो वो वाली हैकिंग पासवर्ड वासवर्ड से नहीं होती ना। हाँ, हर हैकिंग ये नहीं होती कि पासवर्ड ही गेस करके पासवर्ड होते हैं। वो तो वो बहुत, बाईपास कर लेते हैं, उनको पासवर्ड से कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट एंटर कर जाएंगे। वो ये तो बैकडोर एंट्री कहा जाता है उसे। ये वाली जो हैकिंग है ना, जो पासवर्ड से होती है, वो तो आपकी गलती से हो रही है। दो हम्म। तरह की ना, एक तो आपने गलती कर दी और कोई ले गया, एक दूसरा शाणे लोग जो बैठे हैं, जिनमें जो कर रहे हैं खुराफातें सारी, उनके पास तरीके हैं, तभी तो वो हैकर कहलाते हैं, तभी उनके ट्विटर हैंडल आई एम हैकर होते हैं। तो वो निकाल के नहीं, कुछ नहीं, कुछ, नहीं। मतलब सरकार इंक्वायरी कर रही है, ढूंढ रही है, बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। नहीं भाई, ये क्या बोल रहे हो यार? Literally. अरे नहीं यार, नहीं वो कोई हैकर का मतलब अच्छा होता है। यहाँ लोगों ने इसे गलत प्रूव कर दिया। हैकर एक नहीं, अच्छा हो, नहीं। इनफैक्ट मैं- सरकार हैकर को हायर करती है यार, ऐसी बात। अभी हमें थोड़ी देर बुला पहले ले, मुंजिर- तो आप किसी से मिल पॉडकास्ट जाए। क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे साथ, थोड़ी बताइए। देर पहले मुंजिर क्योंकि मैं तो- जर्नलिस्ट हूँ, आई एम नॉट अ भाई, हैकर। मुंजिर वो तो- हुआ करता था 10वीं 11वीं क्लास में, तो थोड़ी तभी मैंने ट्विटर थोड़ी देर बनाया था। पहले मुंजिर पॉडकास्ट को भी CV की तरह और यूज कर ट्विटर रहा था का कि इन लोगों को हैकर मैंने अच्छे चेंज हायर नहीं करने किया। चाहिए, रखने ट्विटर चाहिए। ट्विटर यूजर नेम चेंज इसलिए नहीं किया कि चेंज जिस दिन करूंगा Verified. दूसरे दिन मेरा वेरिफिकेशन YouTube खत्म हो जाएगा, तो इसी वजह से चेंज नहीं किया मैंने। कमिंग बैक टू द Yeah. टॉपिक, ये मस्ती मजाक की बातें हैं भाई, कोई काट के चला मत देना कहीं से क्लिप की, इनके यहाँ पे हैकर बैठा हुआ है, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि दो तरह के होते हैं ना, एक तो जो आपने गलती कर दी और उसमें हो गया, फिर दूसरा यार जो हैकर्स हैं वो दे हैव अ लॉट ऑफ टूल्स, लॉट ऑफ दिस थिंग विच थ्रू विच दे कैन बाईपास, और उससे वो लोग हैकिंग वैकिंग करते हैं। तो उसका फिर वो ये कि आप प्रिकॉशन ले लो, जिसने करना है वो कर जाएगा आके बाईपास। मतलब चोरी जिसको करना होगा वो कर ही तो लेगा। आप घर, आप वही, आप जो बात कही, घर में ताला लगा हाँ। दो, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो, 2 ताले लगा दो, उस पर लॉक लगा दो, तिजोरी में लगा दो लॉक, फिर भी जिसने करनी करके चला जाएगा वो। लास्टली मुंजिर, हमारे लिसनर्स को ऐसे कौन सी हेल्दी प्रैक्टिसेस
प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि वो हैकिंग अवॉइड कर सकते हैं या प्रिकॉशन ले सकते हैं? सिमरन ने बोला कौन से ऐसे हेल्दी बनाना, तला हुआ कम खाओ, उबले हुई चीजें खाओ, ग्रीन टी बॉइल्ड पियो, बॉइल्ड दौड़ो डेली, यस, 50 किलोमीटर वर्कआउट करो। स्क्रीन तो टाइम कम करो। हाँ, तो इसमें ये है कि हालांकि कई बार हमने बताया है, बट ठीक है, बार बार बताना ज़रूरी भी है क्योंकि लोग भूल जाते हैं। मेमोरी बहुत हमारी, मतलब लोग क्या, हम भी उसमें शामिल हैं, भूल जाते हैं बहुत जल्दी हमें। तो हम अक्सर कई बार करते हैं कि हम आज तक .in में स्टोरीज जब लिखते हैं तो काफ़ी लंबी स्टोरीज हो जाती हैं टेक की। तो ऊपर जो लिखते हैं ना, तो नीचे मुझे लगता है कि ऊपर पढ़ रहा होगा जो बंदा, वो नीचे आते आते भूल जाएगा। तो एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ कि आपको याद दिलाया कि सेकेंड पैराग्राफ में हमने वो भी लिखा है। तो इस तरह की हमारी भी, क्योंकि कंटेंट कंजम्पशन तो ऐसा ही हो गया ना, 1-2 मिनट का कंटेंट देख देख के मेमोरी। तो हेल्दी प्रैक्टिस के तौर पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करी। ये आप ऑथेंटिकेटर अपने मोबाइल में ज़रूर रखें, गूगल ऑथेंटिकेटर। अगर ज़्यादा एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी चाहिए तो ऑनलाइन या फिर कहीं से भी वो U2F की ख़रीद सकते हैं उसको। लेकिन ये है कि आप खो दें या फिर कहीं और छोड़ दें तो दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है, कोई और उसे यूज़ कर सकता है। तो वो दोधारी तलवार की तरह है, तो उसको ज़्यादा सेफ रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मोबाइल से लिंक करके रखें, और OTP वाला कांड कभी मत करें। जो आपका सिम बंद होने वाला है, जल्दी से OTP बता दीजिए, मैं KBC से बोल रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में जाने वाले हैं, 4 डिजिट का बस पासवर्ड बताना है, बता दीजिए 4 डिजिट का अकाउंट। तो ये बेसिक है। और हेल्दी प्रैक्टिस ये है कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लो। स्ट्रॉन्ग रख हाँ। लो। इनफैक्ट कई मतलब सारे ऐप्स हो जाते हैं जो अमन बढ़िया गुप्ता स्ट्रॉन्ग 1 2 3 पासवर्ड। अमन गुप्ता 1 2 3 मत रखो। थोड़ा सा और या डिफिकल्ट कर दो। पासवर्ड और पासवर्ड ही मत अमन रखो। @प्रोड्यूसर आज तक रेडियो, लंबा चौड़ा कुछ लिखो हाँ। तो गेस नहीं कर पाएगा इंसान। सिर्फ अम- अमन गुप्ता रख अमन लोगे तो गेस कर लेगा। प्रोड्यूसर आज तक रेडियो, या फिर अमन अर्थशास्त्र, लव्स फलाना, अमन लव्स अर्थशास्त्र ये, ऐसे वैसे कर लो तो फिर और दिक्कत है। अर्थशास्त्र के लास्ट में 3 है, फिर उसका अर्थशास्त्र। स्नो लेपर्ड लिख दो उसके नीचे, तो ऐसा पासवर्ड लिखिए कि कोई गेस ना कर पाए। तो ये बढ़िया है। ऐसा लग रहा है रोस्टिंग शुरू हो गई, रोस्ट वाला पॉडकास्ट शुरू हो गया। और तो थर्ड हाँ, पार्टी ऐप्स किसको क्या परमिशन दे क्या रहे हो वो access दे सब रहे हो, देख लो exactly, यार, क्योंकि हाँ, हर ऐप अपने डिफरेंट एक्सेस लेके रखती है। और अब तो वो ऑप्शन भी, अगर एंड्रॉइड 12 वाला फोन, उसमें दिखाता भी है कि हम्म, आपने 6 परमिशन दे रखी है, 12 दे रखी है, माइक्रोफोन कैमरा, तो वो जाके देख। और 26 परमिशन लेके बैठी है यार बहुत ऐप्स। परमिशन लेकर। और एक चीज़ और है कि जैसे भी कोई भी आपका अकाउंट है, चाहे ट्विटर अकाउंट है, तो अब जो सर्विसेज हैं, जो दूसरे ऐप्स हैं, तो आप उन पे अगर साइन अप करने जाएंगे तो पहले भी था, अब भी होता है, ऑप्शन मिला है कि लॉग इन विद जीमेल। तो क्या होता है कि आप कर क्या रहे होते हैं, आप जीमेल का एक्सेस उसे दे रहे होते हैं पूरा, कि वो जीमेल का आपका मेल तक पढ़ पाए। और आप जीमेल, आपके कई लोग कई ऐप्स ऐसा भी एक्सेस मांग लेते हैं कि आप जीमेल के से मैसेज भी कर पाए किसी और को, तो उनका एक्सेस आपको नहीं देना है। और आपको नींद आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। ये सर सो ऐसे 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 होगा तो कैसे लोग समझेंगे कि हमारे करना क्या है। हर हफ्ते तो हमारे यहाँ एक सोने का बंदा- नहीं है, सतर्क रहने का है यहाँ पे। ये अगले हाँ। हफ्ते किसका नंबर आता है देखते हैं। सो हाँ, ये हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं, आपको बिल्कुल करना चाहिए। अगर अगर आपकी अब- सिक्योरिटी चाहिए तो ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना। अगर आप अमन गुप्ता @123 अर्थशास्त्र इजाजत दें तो हम तो आगे अब बढ़े। तो हम आगे बढ़े। बढ़ते हैं टेक टिप की तरफ। तो अगर आज नींद ना आए तुम्हें तो नहीं टिप आ बता रही दो। है। नहीं आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं कॉमा आ रही है। नहीं नहीं वो आ रही है, मैंने मैंने एक्चुअली बोला। इतना लंबा बोल दिया ना, थोड़ा सा टेक्निकलिटी ज़्यादा थी तो वो, बट ठीक ऐसा है, कुछ। चलता तो है। बढ़ते हैं टेक टिप की तरफ। और आज के इस टेक टिप से आप पता लगा सकते हैं कि आपका पैन कार्ड असली है या नकली। बट यहाँ पर होगा, भी एक कैसे टर्म्स check एंड करें? कंडीशंस अप्लाइड है कि अगर आपने अपना पैन कार्ड 2018 जुलाई के बाद बनाया है और वहाँ पर एक QR कोड दिया रहता है, QR स्कैनर दिया रहता है, तो आप उसे स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि एक चीज़ और, आपका। मैंने 2018 से पहले बनाया, लेकिन मेरे में भी QR कोड है। तुमने यार कैसे? खुद से लगा दिया होगा। नहीं मैं बता रहा हूँ कैसे। नहीं, ये भी लोगों को जानना जरूरी है कैसे, क्योंकि कुछ करेक्शन करवाया मैंने, तो फिर जो नया वाला बन करके आया ना, उसमें QR कोड मिल गया। क्या बात है। तो अगर आपके पैन कार्ड में कुछ गड़बड़ी है तो सिमरन आप कह रही, ठीक है आगे बढ़ने दो। करेक्शन करवा लीजिए और फिर आपको भी QR कोड मिल जाएगा। खैर, अगर आपका पैन कार्ड नया है यानी 2018 के बाद बना है, तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो असली है या नकली। और उसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। घबराइए मत, ये गवर्नमेंट द्वारा
डेवलप किया गया ऐप है। तो पैन QR कोड रीडर इस ऐप का नाम है और उसके नीचे NSDLE गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपर का नाम रहेगा। तो प्लीज़ वही देखकर आप उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर लॉगिन जैसी कोई झंझट नहीं है। फ़ोन में सामने आपका कैमरा खुल जाएगा और आप अपने पैन कार्ड को लैंडस्केप करके कैमरा के सामने रखिए और उसे स्कैन होने दीजिए एंड नेक्स्ट यू गेट इज़ योर नंबर, आपके सारे डिटेल्स सब कुछ दिया रहता है और आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड असली है या नकली। मंजर आप भी करके देख लीजिए, अब तो आपका पैन कार्ड करेक्ट होके विद QR कोड आया है। मैं देखूंगा। सही बात। तो ये था आज का टेक टिप ऑफ द डे और ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा वो हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा radio@aajtak.com पे। और आपके कुछ सजेशंस हैं हैकिंग से लेकर तो ज़रूर आई एम हैकर को ट्वीट करके बताइएगा और आप हमें भी ट्वीट करके अपने सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्द। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।